ब्राह्मण का बेटा। राजा विक्रमादित्य वेताल को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें हर हाल में साधु को दिया गया अपना वचन निभाना था। वे बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वेताल अभी पेड़ तक नहीं आया था। उन्होंने उसे अपने कंधों पर रखा और राज की ओर चल दिए। वेताल बोला कि राजा को अब जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इस बार राजा उसके लाश बनकर लटकने से पहले ही उसे दोबारा साथ ले आए थे। रास्ते में बेताल राजा विक्रमादित्य को एक दूसरी कहानी सुनाने लगा। बैकुंठपुर में नंदहासन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने आप से कहा, भगवान जाने मेरे हाथों कौन सा पाप हो गया जिससे मैं आज तक पिता नहीं बन सका। जल्द ही भगवान ने ब्राह्मण की सुन ली और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। ऐसे में नंदहासन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। नंदहासन ने उस बालक का नाम विशाल दत्त रखा। समय बीतने के साथ विशाल बड़ा हो गया। उसे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की गई। 14 साल की आयु में ही विशाल को सारे वेद और उपनिषद याद हो गए थे। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था कि अचानक विशाल बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन कोई भी वैद्य या हकीम उसका उपचार नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। नंदहासन अपने बेटे की मौत से पागल सा हो गया। वो उसकी लाश से लिपट कर रोने लगा। वो वहां से उठना ही नहीं चाहता था। अंततः उसका अंतिम संस्कार किया गया। नंदहासन ने उसको अपने कंधों पर रखा तथा अन्य लोगों के साथ चल दिया शमशान घाट के बाहर। एक साधु ध्यान में बैठा था। वो लोगों की आवाजें सुनकर उस ओर देखने लगा। साधु ने देखा कि एक युवक को वहां लाया गया। वो उस युवक के पास गया। तभी उसके मन में आया कि क्यों न इस युवक के बेजान शरीर में जान डाल दी जाए। ये विचार आते ही साधु पहले बुरी तरह रोया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। वो विशाल के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे में साधु का शरीर निर्जीव हो गया और विशाल जिंदा हो गया। सभी लोग विशाल को जीवित देखकर हैरान हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अब विशाल के शरीर में उसकी नहीं बल्कि एक साधु की आत्मा थी। साधु ने अपने बुढ़ापे वाला शरीर त्याग कर एक नया शरीर प्राप्त कर लिया और विशाल के परिवार को उनका बेटा वापस मिल गया। ये कहानी सुनकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, वो साधु पहले बहुत रोया और फिर हंसने लगा। ऐसा क्यों? अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहानी सुनकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, वो साधु पहले बहुत रोया और फिर हंसने लगा। ऐसा क्यों? अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि आप राजा विक्रमादित्य टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, वो साधु इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने शरीर का त्याग करना था और इसलिए हंसा क्योंकि अब उसे एक जवान देह मिलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य का सटीक उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया। वो बोला, राजा विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पुनः पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर उसके पीछे चल दिया ताकि वे उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। राजा विक्रमादित्य एक साहसी और बलशाली राजा थे। वे अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वे बार बार बेताल के उड़ जाने पर भी हार नहीं मानते थे और उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। 4 पुत्र। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह बेताल को कंधे पर लादे चले जा रहे थे। बेताल ने राजा से पूछा, क्या क्या उसे जंगल में डर नहीं लगता? जब राजा ने एक भी शब्द नहीं कहा तो बेताल फिर से एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में वसुधर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक भी बेटा पिता की तरह नहीं था। वे चारों मूर्ख थे। वे खेलते कूदने में ही सारा समय लगा देते थे। उन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। बेचारे वसुधर को उनके बारे में हमेशा चिंता सताती रहती थी। अभी तो वो जीवित था, इसलिए उसके बेटों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। वो उनके जीवन की हर परेशानी हल कर देता था। चारों बेटों को अपनी मौज मस्ती से ही समय नहीं मिलता था। ये देखकर वसुधर सोचता रहता था कि उसके न रहने पर बेटों का क्या होगा। एक दिन वसुधर ने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं तुम सब के लिए बहुत परेशान रहता हूँ।
कल जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सबका क्या होगा? तुम्हारी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसने अपने बेटों को समझाया कि उन्हें सही समय पर शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चारों बेटों ने अपने पिता की बात सुनी। उन्होंने सोचा कि वे गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे सब ज्ञान पाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वसुधर ने कहा, मेरा एक मित्र जादू की कला जानता है, जाओ उससे जादू की कला सीखो। फिर वसुधर ने अपने मित्र के नाम एक पत्र लिख दिया। उसमें उसने लिखा था, दोस्त, मैं अपने चारों बेटों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इतने बड़े होने पर भी ये अक्लमंद नहीं हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें जादू की कला सिखा दो, ताकि मेरे न रहने पर इनकी आजीविका का कोई साधन बना रहे। आशा है तुम मुझ पर इतना उपकार अवश्य करोगे। फिर वसुधर ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चारों बेटे जादू सीखने के लिए घर से चल दिए। कई वर्षों बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से आ रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे हड्डियों और चमड़ी का ढेर दिखाई दिया। वो सब एक मरे हुए शेर का लग रहा था। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी विद्या का परीक्षण करेंगे। फिर उनमें से एक भाई ने शेर का सारा ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, तीसरे भाई ने सारे कंकाल पर मांस चढ़ा दिया। अब शेर ऐसा दिख रहा था मानो गहरी नींद में सो रहा हो। चौथे भाई ने कुछ मंत्र पढ़े और मरे हुए शेर में जान डाल दी। ज्यों ही शेर के शरीर में जान वापस आई, त्यों ही उसे भूख लग गई। वो चारों भाइयों को मारकर खा गया। ये कहानी सुनकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मूर्ख किसे माना जाएगा? अगर तूने नहीं बताया तो मैं चला। राजा ने जवाब दिया, बेताल, उन चारों में से चौथा भाई ही सबसे बड़ा मूर्ख था, जिसने बिना सोचे समझे उस शेर में जान डाल दी। उसे सोचना चाहिए था कि शेर जिंदा होते ही उन्हें मारकर खा जाएगा। राजा के उत्तर से बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, विक्रम, तूने एकदम सही उत्तर दिया, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया। साहसी बीरबल। राजा विक्रमादित्य बहुत सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपने राज की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। वर्धमान राज्य में रूपसेन नामक एक राजा शासन करता था। उसका एक बहादुर और वफादार सेनापति था, राजेश्वर। राजा रूपसेन हर काम में राजेश्वर की सलाह लेता था। राजेश्वर भी हमेशा राजा को अच्छी सलाह देकर अपना फर्ज निभाया करता था। उसके कारण ही राज्य बहुत अच्छी तरह चल रहा था। राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी और संपन्न थी। राजा के दरबार में विद्वानों की संख्या पहले से अधिक हो गई थी। एक दिन राजेश्वर के पास बीरबल नामक एक आदमी आया। वो अपने लिए कोई काम चाहता था। उसने कहा कि वो अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में बहुत माहिर है। उसने राजेश्वर को अपना हुनर भी दिखाया। राजेश्वर उससे बहुत प्रभावित हुआ। वो बीरबल को अपने साथ लेकर राजा के महल में गया। राजेश्वर ने राजा को बीरबल के बारे में बताया। राजा ने बीरबल से पूछा, तुम रोजाना कितना मेहनताना लोगे? बीरबल ने कहा कि वो रोजाना सोने के 100 सिक्के लेगा। ये सुनकर राजा रूपसेन को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने हामी भर दी। अगले ही दिन बीरबल काम पर आ गया। वो पूरी रात राजा की रखवाली करता था। वो राजा के खाते पीते और सोते समय भी उन पर पूरी नजर रखता था। अपना काम पूरा होने पर वो 100 सिक्के लेकर चला जाता था। एक दिन राजा रूपसेन ने अपने गुप्तचर से कहा, तुम बीरबल का पीछा करके ये मालूम करो कि वो सोने के 100 सिक्कों का क्या करता है। राजा को यकीन था कि बीरबल की इस मांग के पीछे कोई न कोई राज जरूर होगा। वैसे तो बीरबल स्वभाव से लालची नहीं लगता था, मगर लालची इंसान ही इतने पैसे मांग सकता था। अगर उसने इतना मेहनताना मांगा था तो वो उससे कोई खास काम अवश्य करता होगा। कई दिनों तक राजा के मन में उथल पुथल मची रही। एक सप्ताह बाद गुप्तचर ने आकर बताया, महाराज, मैंने बीरबल का पीछा किया तो पता चला कि वो उन सिक्कों में से
25 सिक्के लोगों को में बांट देता है। उसके बाद 25 सिक्के मंदिर में दान करता है और फिर पंडितों को 25 सिक्के दे देता है। बाकी बचे 25 सिक्कों में से 10-10 सिक्के कोढ़ियों तथा अनाथों को देता है और अपने परिवार के लिए केवल 5 सिक्के ले जाता है। ये सुनकर राजा रूपसेन को बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन बोला, वाकई बीरबल तो बहुत अच्छा और नेकदिल इंसान है। मैंने अपने जीवन में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा जो समाज में सभी लोगों की भलाई के लिए अपना योगदान देता हो। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वो सारा धन अपने पास एकत्र करता। एक रात राजा रूपसेन के पास के शमशान घाट से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बीरबल से कहा कि वो पता लगा कर आए कि कौन रो रहा है। जब बीरबल मालूम करने चला गया तो राजा उसका पीछा करने लगा। बीरबल शमशान घाट पहुंचा। वहां एक औरत बैठी रो रही थी। बीरबल ने उस औरत से रोने का कारण पूछा तो वो बोली, मैं इस राज्य की भाग्य लक्ष्मी हूं। शनि मुझे मेरे स्थान से हटा रहा है। वो राजा को नष्ट करना चाहता है। यही कारण है कि मैं रो रही हूं। ये सुनकर बीरबल दुखी हो गया। उसने पूछा, क्या किसी उपाय से राजा और राज्य को इस विपदा से हम बचा नहीं सकते? तब भाग्य लक्ष्मी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति महाकाली के मंदिर में शनि देवता को अपने बेटे की बलि चढ़ा दे तो इस राज्य की रक्षा हो सकती है। ये कहकर वो औरत ओझल हो गई। बीरबल वहीं खड़ा रहा। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने घर की ओर भागा। बीरबल एक साहसी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा था। वो राजा रूपसेन और उनके राज्य के प्रति अत्यंत वफादार था। वो किसी भी प्रकार अपने राज्य का कल्याण करना चाहता था। अतः उसने सोचा कि उसे किसी भी दशा में अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, भले ही ऐसा करने के लिए उसे अपने प्रिय बेटे की बलि ही क्यों न देनी पड़े। वो अपने राज्य और राजा की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन बीरबल ये नहीं जानता था कि राजा उसका पीछा कर रहा था। उसने सारी बात सुन ली थी। बीरबल ने घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। फिर उसने अपने बच्चों को उठाकर सारी बात बताई। उनका बेटा महाकाली के आगे बलि होने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर राजा हैरान हो गया कि उसका सेवक उसके और राज्य के कल्याण के लिए अपने पूरे परिवार के साथ महाकाली मंदिर जा रहा था ताकि अपने बेटे की बलि चढ़ा सके। पूरा परिवार महाकाली के मंदिर में पहुंच गया। बीरबल राजा की सलामती के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाने को तैयार था। मंदिर में बीरबल ने पहले देवी के आगे हाथ जोड़कर राजा की सलामती के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। जब बहन ने भाई को मरता देखा तो उसने सोचा कि वो भी अपनी जान ले लेगी। फिर उसने तलवार उठाकर अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। बीरबल की पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर नहीं उठी। वो अपनी आंखों के आगे अपने बच्चों की मौत का सदमा सहन नहीं कर सकी। बीरबल ने सोचा कि वो अपने परिवार के बिना कैसे जिएगा, अतः उसने भी अपनी जान ले ली। इस तरह देखते ही देखते एक पूरा परिवार राजा और राज्य के कल्याण के लिए बलि चढ़ गया। ये देखकर राजा रूपसेन डर गया। उसने सोचा कि अब उसे भी जिंदा रहने का हक नहीं रहा। जब वो स्वयं को मारने वाला था तो देवी प्रकट हुई और उसे ऐसा करने से रोका। देवी ने उससे कोई वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, बीरबल अपने परिवार सहित जीवित हो जाए। देवी ने उन सब पर जल छिड़का और वे जीवित हो गए। बीरबल, उसकी पत्नी और बच्चे ये देखकर हैरान थे कि वे कैसे जीवित हो गए। उन्होंने तो अपने प्राण ले लिए थे। तभी राजा सामने आ गया। उसे देखकर बीरबल सकपका गया। राजा ने बीरबल को गले से लगा लिया और बताया कि उसने सब कुछ देखा और सुना था। वो जानता था कि बीरबल के पूरे परिवार ने अपनी जान क्यों दी। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। सबने देवी को प्रणाम किया और उनके प्राण लौटाने के लिए आभार प्रकट किया। राजा बहुत खुश था। वे सब मंदिर से लौट पड़े। राजा ने अपना आधा राज्य बीरबल के नाम कर दिया। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने कहा, विक्रम, इस कहानी में किसका बलिदान महान था? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ
क्षण चुप रहे, फिर बोले, राजा रूपसेन का बलिदान महान था क्योंकि वो निस्वार्थ था। बीरबल के परिवार ने अपने फर्ज और एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए बलिदान दिया, लेकिन राजा को अपने नौकर और उसके परिवार के लिए अपना बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह उसका बलिदान ज्यादा महान था। ये उत्तर सुनकर बेताल ने आंखें मटकाई। वो मन ही मन राजा की बुद्धिमत्ता और न्याय को सराहने लगा। राजा विक्रमादित्य के पास हर प्रश्न का उत्तर मौजूद था। बेताल बोला, बिल्कुल सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन मेरी चेतावनी के बावजूद तू बोला, इसलिए मुझे वापस पेड़ पर जाना होगा। ये कहकर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया। राजा भी अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। उन्होंने प्रण किया है कि वे बेताल को पकड़कर ही रहेंगे।